हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन बनाए थे किस पे, कॉमन आयन इफेक्ट पे, है ना। और फिर एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर में उस जहाँ हमें पहुँचना है उससे मात्र एक स्टेप दूर हैं। तो एकदम तैयार रहिए, हर एक स्टेप हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और जैसे ही क्लियर हो जाएगा, अब हम ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, मैच शुरू होने वाला है। तो याद रहे एकदम ध्यान से, अब ये जो आज जो हो रहा है पढ़ेंगे, इसे एकदम क्लियर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके, चलिए, तो हेडिंग डालोगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा, पार्शियल या कंप्लीट। कैसा होगा, पार्शियल होगा। इट इज पार्शियली, क्या होगा, डिसोसिएटेड। ये होंगे पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो कैसे डिसोसिएट होगा, देखो H2O लिक्विड, जब चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा। तो H2O कैसे टूटेगा, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ओके, अब लगाइए क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या होगा, KI बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ H2O होगा। इतना तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट डेवलप होने वाला है, KI और कंसंट्रेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, H प्लस और OH माइनस। ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट डेवलप करेगा। वो कांस्टेंट होगा KW। क्या होगा, KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आया। वो क्या आया, KW। तो बच क्या गया, KW बराबर क्या हो गया, H प्लस और OH माइनस। तो ये हो गया आपको KW का एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन जो है वैलिड होगा कहाँ, एट ऑल टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन सभी टेम्परेचर पे वैलिड होगा। अब यहाँ पे ये KW जो आया ये क्या है हम बताते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कर लिए, चलो अब हम बात करें कि यहाँ पे जो KW आया ये क्या है। यहाँ पे KW क्या है, जो देखो तो हेडिंग क्या हमने लिया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी KW को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पे KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर इसको हम लोग एक और भी का नाम से जानते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट।
KW को कितने नाम से जाने हम लोग? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोले तो भी KW, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये बताओ आप लोग कि ये KW जो है किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी से बताओ, नहीं तो आज मोबाइल में घूस के मारेंगे तुम लोगों को। जल्दी से बताओ। हाँ, किस पे करेगा? बोलो। हाँ, किस पे करेगा? टेम्परेचर पे करेगा। वेरी गुड। ये डिपेंड्स किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन ओनली किस पे? टेम्परेचर पे। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि K जहाँ भी नज़र आ जाए क्या होता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो KW भी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा आपको पीछे वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, कुछ याद है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर दो कंडीशन ली गई थी। कौन कौन? जल्दी बोलो। हाँ, कौन? एक कंडीशन क्या थी कि रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी या फिर इंडोथर्मिक होगी, या फिर वहाँ पे कोई हीट ना रिलीज होगा ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा। तीन तरह की कंडीशन थी। ठीक है, तो क्या था तीनों में फ़र्क क्या आया था? तो वहाँ पे एक इक्वेशन लगाए थे, कुछ याद है? वान ऑफ इक्वेशन था। उसने क्या बोला? उसके अकॉर्डिंग हम उस इक्वेशन को यूज़ करके जब फॉर एक्सोथर्मिक के लिए बात किए थे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू घट रहा था। K का वैल्यू घटने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है ना। और इंडोथर्मिक में क्या हुआ था? जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो K का वैल्यू बढ़ गया था। यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें फॉरवर्ड जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। यानी K का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। किस में? इंडोथर्मिक में। और तीसरा कंडीशन था जहाँ पर हीट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा था ना ही रिलीज हो रहा था, तो वहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं था। हम लोग पूरा देख चुके हैं वहाँ पे। ओके, तो चूंकि वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? इंडोथर्मिक होती है। तो यानी वाटर का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लिखोगे नोट करके, डिसोसिएशन ऑफ वाटर is an endothermic प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से आप बताओ तो K का W अगर हमें बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। हाँ, देन तो क्या कहेंगे? देन वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस। कैसे? बोलो। हाँ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, यानी K का W का वैल्यू हम बढ़ाना होगा तो हमको किसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करो, फिर इसका आगे का बताते हैं। ओके, चलिए अब तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ा था कि प्योर वाटर होगा अगर तो उसमें क्या कौन सी चीज़ बराबर होता है? H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन। तो इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री C या 298 केल्विन या देयर इज नो स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तीन केसेस है यहाँ पे। प्योर वाटर तो है लेकिन कहाँ पे? 25 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर 298 केल्विन बोले। लेकिन या फिर यहाँ पर याद हो ये टेम्परेचर दिया रहे या फिर कोई टेम्परेचर के बारे में बात ना करे। ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इन प्योर वाटर हमें क्या है? टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन ले रहे हैं। ये टेम्परेचर दिया तो ठीक, या फिर नहीं भी दिया
तो भी हम इसी को वैल्यू लेते हैं। अगर क्वेश्चन में किसी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे, यही टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको H प्लस और OH माइनस का वैल्यू तो क्या होगा, बराबर होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 10⁻⁻7 मोलर। और ये हमने आपको बताया था कि ये कैसा वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो इस तरह से H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कहाँ, 298 केल्विन, यानी आपको टेम्परेचर दिया रहे और या फिर क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, तभी हम समझेंगे क्या बात कर रहा है, वो 298 केल्विन का ही बात कर रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हमें मालूम हो गया। तो हम बात कर रहे हैं अब हम लोग कितना पे, 298 केल्विन पे। तो हमारे पास अभी अभी KW का एक्सप्रेशन आया था, क्या आया था बोलो, KW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यही था। अब वैल्यू पुट करो, H का वैल्यू पुट करो, कितना, 10⁻⁻7 और OH माइनस का भी 10⁻⁻7। अब दोनों का बेस सेम, तो क्या होगा, एडिशन, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14। यानी इस तरह से KW का वैल्यू आपका क्या आ गया, 10⁻⁻14 आया। लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये कहाँ आया, 298 केल्विन पे, या फिर क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हो। ये वैल्यू कब आया, जब आपको 298 केल्विन टेम्परेचर आपने लिया, या फिर क्वेश्चन में किसी भी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा होगा, तब KW का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पर कर सकते हैं, वैलिड ओनली एट कितना, 298 केल्विन, या फिर कोई भी टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं हो। तो ये हो गया आपको KW का, यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू आ गया कहाँ पे, 298 केल्विन पे। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब हमने अभी अभी बात किया था कि KW किस पे डिपेंड करता है, बोलो, हाँ, किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। तो यानी हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW का वैल्यू चेंज होगा। और चूंकि वाटर का जो डिसोसिएशन है वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज इज वैल्यू ऑफ KW is obtained by applying, कैसे अप्लाओगे, अप्लाइंग, इक्वेशन का क्या नाम था, हाँ बोलो क्या था, वांट हाफ इक्वेशन था, कुछ याद आया, बोलो इक्वेशन क्या था, जल्दी से बता दो, हाँ क्या, log K2 by K1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log KW2 by KW1 बराबर, बोलो आगे, यहाँ पे डेल्टा H और नीचे में 2.303, हाँ आगे बोलो R, फिर आगे बोलो 1/T1 माइनस 1/T2, यही क्वेश्चन है। अब इस तरह से टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं दैट इज KW इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर डेल्टा H क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं pH। ओके, चलिए, pH से पहले हमें एक चीज़ और पता करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हेडिंग डालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो वाटर का डिसोसिएशन करो, कैसे करोगे? H2O लिक्विड, फिर ये टूटेगा कैसे? H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। यहाँ से KI का लिखो इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब इसका कंसंट्रेशन हमने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर ना दिया हो तो क्या कौन सा टेम्परेचर होता है? बोलो 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 टू दी पावर -7 इसका और 10 टू दी पावर -7 इसका। और इसका कल ही हमने निकाला था कंसंट्रेशन, याद है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना आया था? हाँ बोलो, 55.55। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर में कितना है? 10 टू दी पावर 14 बाई 55.55। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा, वो आ जाएगा आपको 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 16। तो ये हो गया आपको KI का वैल्यू। देखो KI का वैल्यू कितना छोटा आ रहा है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब क्या हुआ? बोलो, K का वैल्यू से हम कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ा था। K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी, और जितना कम होगा रिएक्शन उतनी बैकवर्ड आएगी। तो ये वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है। इस बात से पता चलता है कि वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? चलिए जल्दी से नोट कर लो, फिर हेडिंग डालते हैं हम लोग pH। हो गया? चलिए अब हेडिंग डालो pH ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के बेस पे पहुंच गए हैं, एकदम सेंटर पे पहुंच गए। सॉरी, बेस पे नहीं, सेंटर पे पहुंच गए हैं, जो इस चैप्टर का मेन है वही। हेडिंग डालोगे pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ये क्या है? आपसे पूछा जाए pH या फिर POH। pH और दूसरा एक और टर्म होता है POH। अगर इसको एक pH या POH को ऐसे ना पढ़ के एक साथ बोलो तो क्या बोलेंगे? पच, और उधर पोच, पच पोच, है ना? यह हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही मजाक कर रहा था। pH क्या है? देखो, तो होता ये है कि कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है pH। क्या बोला मैंने? pH क्या है? किसी सॉल्यूशन में H प्लस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? pH टर्म यूज़ करते हैं। या फिर POH की बात करें तो किसी सॉल्यूशन में OH माइनस के कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? POH। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? रिप्रेजेंट क्या? कंसंट्रेशन ऑफ, रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में आपको H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसी को रिप्रेजेंट करता है कौन? pH करता है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से POH क्या हो जाएगा? OH माइनस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो pH है, इन pH, इसमें P क्या है? H तो H प्लस का कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P जो है वो स्टैंड होता है, P स्टैंड फॉर पोटेंज। P स्टैंड फॉर पोटेंज, या फिर इसको हम बोलते हैं पावर। P क्या है? P किसका क्या है? पोटेंज या फिर पावर। और
P जो होता है इक्वल होता है माइनस लॉग के, यानी P बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग। P बराबर क्या है, माइनस लॉग। ओके, तो इस तरह से तो pH बराबर क्या हो जाएगा, आप बताए तो P की जगह पे क्या आएगा, माइनस लॉग, तो यहां पे हो गया माइनस लॉग, कोई दिक्कत। और ये H किसको बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ में आ गया pH क्या मतलब हुआ। फिर से इसको समझते हैं एक बार। pH का मतलब क्या है, ये किसी सॉल्यूशन में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। किसको, किसी सॉल्यूशन में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये pH टर्म यूज किया जाता है। ओके, अब इस pH में P क्या था, तो P का मतलब होता है पोटेंस या फिर पावर, और ये बराबर होता है किसके, माइनस लॉग के। P बराबर क्या होता है, माइनस लॉग होता है। और यहाँ पे H क्या है, H है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह पे क्या रखोगे, माइनस लॉग, H की जगह पे H प्लस। समझ में आ गया, ये हो गया pH। इसी तरीके से अगर हम बोल दें POH, अब बता दो क्या बोलेंगे, फिर बोलो, P की जगह पे हाँ क्या रखोगे, माइनस लॉग, OH की जगह पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए pH और POH के बारे में। ओके, अच्छा, तो अगर आपको हमें pH को डिफाइन करने के लिए बोले, अगर इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बोले तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलेंगे pH को, बोलो, देखो, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, यही है ना। देखो, तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, pH कैन बी डिफाइंड एज, कैसे, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ क्या चीज, H प्लस आयन। pH क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन। तो इसे डिफिनेशन वगैरह पर मत जाओ, अब सिर्फ ये जो टर्म है उसको सही से समझो, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा से सॉल्व करने हैं। तो pH का मतलब, इसमें P क्या है, माइनस लॉग है, और H किसको बताता है, H प्लस को। POH में फिर P क्या आ गया, यहाँ भी P आया, तो क्या कहेंगे, P की जगह पे क्या रखोगे, माइनस लॉग, और OH क्या है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए, तो अभी हमने pH क्या है और POH क्या है हमने पढ़ लिया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन डिराइव किया था हम लोगों ने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, KW बराबर क्या था, H प्लस और OH माइनस आयन, KW बराबर H प्लस और OH माइनस आयन। अब दोनों तरफ आप क्या करो, माइनस लॉग ले लो, टेक माइनस लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस लॉग KW, और इधर फिर ले लो माइनस लॉग H प्लस और OH माइनस आयन होगा। अब देखो, तो माइनस लॉग किसको स्टैंड करता है, किसके बराबर होता है, P के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P माइनस लॉग की जगह पे P, और KW तो ऐसे ही रह जाएगा PKW, यानी PKW बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग KW। कोई दिक्कत नहीं, ओके। इधर चलो, अब इसको क्या करो, एक बार अलग कर दो। तो लॉग का हमको इक्वेशन मालूम है, कैसे तोड़ते हैं, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको भी तोड़ो, तो क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस और माइनस लॉग OH माइनस होगा।
हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो माइनस लॉग एच प्लस और प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस होगा, देखो ना, हो सकता है। और यहाँ पे ये क्या है, पी के डब्ल्यू है, कोई दिक्कत। अब इस तरह से देखो तो पी के डब्ल्यू बराबर, अब ये माइनस लॉग को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ, एच प्लस, तो क्या बोलेंगे पी एच। पी के डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, पी एच, और ये क्या हो गया, ये तो प्लस है, साथ में ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, पी ओ एच। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ओ एच। इस तरह से पी के डब्ल्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, पी एच प्लस पी एच। और ये वैलिड होगा कैसे, जैसे के डब्ल्यू वैलिड था किस पे, सभी टेम्परेचर पे, उसी तरह से ये भी क्या होगा, वैलिड एट ऑल टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसको समझो, हमने क्या किया, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने अभी अभी निकाला था इक्वेशन। तो यहाँ बराबर क्या होता है, एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। फिर हमने क्या किया, बोथ साइड क्या लिया, माइनस लॉग लिया। जब माइनस लॉग लिया तो इसके साथ क्या आ गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, तो माइनस लॉग किसको स्टैंड करता है, किसके बराबर होता है, पी के बराबर। इसकी जगह पर हमने रखा पी और के डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया, पी के डब्ल्यू हो गया। यानी अगर आपको कोई पी के डब्ल्यू बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं, ओके। और इधर ले लो, फिर इधर भी इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस और फिर माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा दिए। तो इस तरह से देखो, तो फिर हम इसको अलग कर दिए, यहाँ पर हमने प्लस लिया तो प्लस माइनस यही चीज़ हो गया। तो ये क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी एच बोलते हैं, क्योंकि माइनस लॉग का मतलब पी एच है, यहाँ पे सॉरी माइनस लॉग का मतलब पी और एच प्लस किसके रिप्रेजेंट करेगा, एच के। तो यहाँ पे हो गया पी एच और ये यहाँ पे हो गया पी ओ एच। तो इस तरह से पी के डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, पी एच प्लस पी ओ एच हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए, चलो। अच्छा, अब जब हमने टेम्परेचर कितना लिया था, 225 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, या फिर एक और बात बोले थे वहाँ पे कि कोई टेम्परेचर की बात क्वेश्चन में नहीं कह रहा हो। टेम्परेचर या तो आपको 298 केल्विन क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर किसी टेम्परेचर की बात ना करे, तो अभी इसका मतलब कौन टेम्परेचर है वहाँ पे, 298 केल्विन। 298 केल्विन क्वेश्चन में दिया रहे या फिर ना भी दिया रहे, तो भी आप क्या लोगे, 298 केल्विन लोगे। अगर फिर कोई दूसरा टेम्परेचर दे रहा है तो फिर हम वो टेम्परेचर लेंगे। ओके, चलिए। तो अभी हमने निकाला था एट 298 केल्विन के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया था, 10 टू दी पावर -14 आया था। ये आया था ना, देखो, है ना, के डब्ल्यू बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 298 केल्विन कितना आया था, 10 टू दी पावर -14। अब क्या करो, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग 10 टू दी पावर -14। तो देखो, तो ये क्या बन गया, पी के डब्ल्यू नहीं बन गया, पी, क्योंकि माइनस लॉग की जगह पे क्या आएगा, पी, और के डब्ल्यू यहाँ, तो पी के डब्ल्यू। और इधर कितना आया, देखो तो -14 इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, -14, और पहले से यहाँ पे माइनस है, और अंदर में बच क्या गया, log 10। ये फार्मूला लगाओ, log a का पावर x बराबर क्या होता है, x log a, ये होता है ना। तो वही लगाया यहाँ पे, देखो, तो माइनस माइनस प्लस, तो पी के डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 14, ये हो गया, और log 10 का वैल्यू 1, तो यह 14 हो गया। तो इस तरह से पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया, 14 आया, लेकिन कहाँ आया, वैलिड, बताओ कहाँ होगा, एट, वैलिड ओनली एट
298 केल्विन या फिर वहाँ पे कोई टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं हो। जल्दी से नोट करो इसको। ओके चलिए, तो pKw का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 14। कहाँ पे? एट 298 केल्विन पे हमें वैल्यू आया। तो हम लोग जानते हैं pH प्लस POH बराबर क्या होता है? pKw, यही होता है ना। और एट 298 केल्विन pKw का वैल्यू कितना आया है? 14 आया है। तो बोलो pH या POH का प्लस क्या हो जाएगा? pH प्लस POH। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? 14 आ गया। यानी pH और प्लस POH का वैल्यू कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। लेकिन किस टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन। वैलिड ओनली एट 298 केल्विन या फिर कोई टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं हो। तो जल्दी से नोट करो इसको। ओके चलिए, तो हमें pH भी मालूम हो गया, POH भी मालूम हो गया। दो और 298 केल्विन पे pH प्लस POH बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। अब हेडिंग डालिए pH स्केल। pH स्केल, pH स्केल ये क्या है? जस्ट स्केल कुछ नहीं है, सिंपल समझो ना। जैसे स्केल क्या होता है, हम लोग जो मेज़र करते हैं उस पर क्या लिखा होता है? 0 से 100 तक लिखा होता है। उसी तरह से pH स्केल जो होता है उस पर नंबर लिखा होता है 0 से 14 तक। कितना तक? 0 से 14 तक आपको लिखा होगा। तो pH के स्केल क्या है? तो बस कुछ नहीं, सिंपल एट, इसमें 3 टेम्परेचर हम लेंगे अलग अलग। देखो तो क्या होगा? एट 298 केल्विन हमारे पास क्या आया है? pH और POH बराबर कितना आया है? 14 आया है। ठीक है, और इसका स्केल जो है यही होता है। देखो कैसा होता है, ये है, इस पे एक नंबरिंग लिखी होगी 0 से लेकर 14 तक। कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक। और इसमें एक मिडिल नंबर होगा, वो होगा 7। अगर ये 7 से इधर वैल्यू आता है 7 से कम, 7 से कम, तो ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और 7 से ज़्यादा होता है तो ये सॉल्यूशन होगा बेसिक। और अगर ये 7 पे रहता है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। बस यही है pH स्केल। कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा हार्ड तो नज़र नहीं आ रहा है। pH स्केल क्या है? एक स्केल पे एक नंबर लिखा होता है। कहाँ से कहाँ तक? 298 केल्विन पर जो है 0 से 14 तक लिखा होता है। याद रहे, ये जो 14 तक आया है ये किसके लिए आया है? 298 वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 0 से 7 तक। 7 से नीचे आएगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। 7 से ऊपर गया तो ये बेसिक। और अगर ये 7 पे रहा तो ये होगा न्यूट्रल। कोई दिक्कत नहीं? नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। ओके अच्छा, अब जैसे से अभी हम लोगों ने पता किया था कि Kw जो है वो क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है वो कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो Kw का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो 298 केल्विन पर Kw का वैल्यू कितना आया था? 10⁻⁻14। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? Kw का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 वैल्यू लेंगे। एक तो हो गया 298 केल्विन, सबसे ज़्यादा इसी का एप्लीकेशन आता है। ये कितना हो गया? 0 से pH और POH का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। लेकिन जब हम यही टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर कहाँ था?
25 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर हम कहाँ ले गए 60 डिग्री सेल्सियस ले गए, या मतलब टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तब यहाँ पे KW का वैल्यू हो जाता है 10 टू दी पावर, बोलो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, हाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका कितना था 10 टू दी पावर माइनस 14 था, तो इसका वैल्यू हो जाता है 10 टू दी पावर माइनस 13। तो बता दो तो PKW का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया PKW का वैल्यू कहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब इस तरह से 62 डिग्री सेल्सियस पे pH और POH का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। जिस तरह से 298 में क्या हो गया pH प्लस pH बराबर क्या 14 आया, ये कहाँ से आया PKW का वैल्यू 14 था। उसी तरीके से यहाँ पर PKW का वैल्यू क्या है 13 है, तो pH प्लस pH बराबर 13। अब pH स्केल की बात करो तो इसके स्केल पे कहाँ से कहाँ तक नंबर होगा, बोलो जल्दी, हाँ कहाँ से कहाँ तक 0 से 13 तक होगा। और इसका मिडिल नंबर कौन होगा 6.5 होगा। इसमें 6.5 से नीचे जब जाओगे तब ये एसिडिक होगा, और उससे ऊपर जाओगे तो ये बेसिक होगा, और यहाँ पे आओगे तो न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब हमने 298 केल्विन लिया तो न्यूट्रल का pH कितना आ रहा है 7 आया, लेकिन वहीं जब हमने टेम्परेचर कितना लिया 62 डिग्री सेल्सियस लिया तब न्यूट्रल कितना पे आ रहा है 6.5 पे आ रहा है। समझ में आया। चलो एक और स्केल है वो भी हम बता ही देते हैं। तब फिर हमने कहाँ दो टेम्परेचर तो हो गया, तीसरा टेम्परेचर है हमारा एट 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे KW का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर, बोलो कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, हाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना था 13, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 12। ओके, तो बता दो PKW का वैल्यू कितना होगा 12 हो जाएगा, और देन pH और POH बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कितना 12 आ गया। यानी pH प्लस POH बराबर 12। ये किस पे आया 90 डिग्री पे, 13 कितना पे आया 62 पे, और 14 कितना पे आया 298 केल्विन पे, या फिर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हो। अब बता दो फिर इसका pH स्केल पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ बोलो 0 से 14 तक, सॉरी 12 तक, और इसका मिडिल नंबर कौन होगा न्यूट्रल वाला 6 होगा। इससे इधर जाएंगे तो एसिडिक, और इससे इधर जाएंगे तो बेसिक। तो ये आपको यहाँ से 3 बातें हमने देखी। इसमें मेन पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात थी कि अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो न्यूट्रल का pH भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्योंकि pH स्केल ही चेंज हो रहा है नहीं। टेम्परेचर हम जब बढ़ा रहे हैं तो pH स्केल ही चेंज हो रहा है। जब 298 केल्विन ले रहे हैं तो pH स्केल पे 0 से 14 तक नंबर था। जब हम 62 डिग्री ले गए तो उसका स्केल का चेंजिंग हो गया, यहाँ पर नंबर कहाँ हो गए 14 नंबर गायब हो गया, यहाँ पर आ गया 13 नंबर। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो हमारे पास कहाँ 12, यहाँ जब लगे 90 डिग्री पे तो क्या हो गया 12 पे आ गया, फिर 13 14 दोनों गायब हो गया। तो इस तरह से जब pH स्केल चेंज हो गया तो उसका मिडिल नंबर भी क्या होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही था pH और pH स्केल। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट करो, इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन देखो तो कैसे निकालोगे यार, थोड़ा सा आप सीख लो। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन करना ही है, 2-3 लेक्चर तो फिर सिर्फ क्वेश्चन पे ही जाने वाला है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन है दिया गया है H प्लस बराबर 10 टू दी पावर -2 मोल है। यानी आपको एक बात ही देखो pH और POH जो भी हो, इसका एक थीम है, उसको एकदम ध्यान रखना। जब भी pH पूछेगा आपका टारगेट क्या होगा कि कहीं से भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकाल लेना है।
क्या करना है, जब भी pH पूछे आप टारगेट ये फिक्स करो, जैसे भी हो, उसमें बहुत सारी चीज़ दिया रहेगा, उस आपको गुना भाग करके आपको किसी भी तरीके से H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, आप आराम से pH निकाल लोगे। ओके, उसी तरीके से अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो pH कैसे निकालोगे बोलो। तो pH बराबर क्या होता है बोलो, P की जगह पे माइनस लॉग और यहाँ पे H की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये होता है ना। pH बराबर क्या होता है, P की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू रख दो, माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2, तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, कर लोगे ना। कैसे, देखो यहाँ पर से -2 इधर आएगा, ये वाला फार्मूला लगाओ ना, log a का पावर x बराबर क्या होता है, x log a। यहाँ पे इसका बहुत यूज होने वाला है log वाले का। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया ना। यानी जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना हो, 10 का पावर -2 हो, तो pH कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 5 × 10 टू दी पावर -2 मोलर, इतना दिया है। तो फिर क्या करोगे बोलो, pH निकालना है हमें, बोलो क्या करोगे, माइनस लॉग, P की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे H+ का कंसंट्रेशन, क्या करोगे, माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन देखो कितना है, 5 × 10 टू दी पावर -2। अब इसको चैप्टर में 3 वैल्यू आपको लॉग की याद रखनी है, log 2, log 3 एंड log 5, उसी से आपका काम चल जाएगा। बाकी का अगर यूज़ पड़ेगा तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक, इन सब का भी दिया रहेगा, लेकिन हमें बनाने हैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर चलो तोड़ दो, log m × m क्या हो जाएगा, माइनस log 5 होगा, फिर माइनस log 10 टू दी पावर -2 होगा ना, तब माइनस log 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो गया, +2 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस log 5, 2 माइनस log 5 का वैल्यू होता है 0.699, लगभग हम इसको 0.7 माने तो क्या उतना हो जाएगा, 1.3 आंसर। ओके, जल्दी से नोट करो, 3 वैल्यू आपको देने हैं, उन तीनों को याद रखोगे, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो तो जल्दी से, log 2 0.3010, log 3 0.477 and log 5 0.699। ये 3 वैल्यू आपको याद रखने हैं, इससे हमें आपको लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बाकी चीज़ हम आपको देखो कैसे यूज़ करेंगे, आप बताएंगे आपको। log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू और log 5 ये तीनों याद रखोगे, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब ज़्यादा लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये था आपको pH स्केल, pOH, इन दोनों सब में क्या रिलेशन है ये हमें मालूम हो गया। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब pH निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सॉल्यूशन रहेगा, उसमें हम कैसे निकालेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। तो आपका करना ये है कि सिर्फ आपको मोल कंसेप्ट में जाना है, और वहाँ पे हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज करना है, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़े थे तो वहाँ पर हमने नॉर्मलिटी पढ़ाया था, ठीक है, उसे पढ़ना है, उसको रिवाइज कर लेना है, और नॉर्मलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन था उसे पता कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।